इंसानी इतिहास में इससे बेहद खूबसूरत और खूंखार लेडी सीरियल किलर कोई दूसरी नहीं होगी। इसने इतनी बेरहमी से 650 कत्ल किए जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन कह सकते हैं। कत्ल भी सिर्फ लड़कियों के, वो भी कुंवारी लड़कियों की। उम्र के जिस पड़ाव में लड़कियां खुले आसमान में उड़ना चाहती हैं, उसी उम्र में ऐसी लड़कियों को ये अपने महल में आने को मजबूर कर देती थी। फिर उन्हें तड़पाती थी, उसके बाद उनके खून को बाथ टब में भरकर उसी से नहाती थी, इस उम्मीद में कि वो ताउम्र खुद जवान रहेगी, खूबसूरत रहेगी, क्योंकि उसने जवान लड़कियों के जिस्म से ताजा खून निकाल कर स्नान किया है। आज की कहानी एलिजाबेथ बाथरी की है। ये दिल दहला देने वाली कहानी हंगरी साम्राज्य की है। हंगरी यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये बेहद ही पुराना देश है जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कहा जाता है कि इस देश पर हंस नामक प्रजाति वाले समूह ने आक्रमण कर दिया था। उसी समय से इसका नाम हंगरी पड़ गया। ये ऐसा देश जहाँ किसी बच्चे का नाम उसके माता पिता नहीं रख सकते, बल्कि सरकार एक लिस्ट निकालती है और माता पिता उसी में से अपने बच्चे का नाम रखते हैं। इसी हंगरी देश की ये कहानी कई दशकों पुरानी है। ये कहानी है 1558 से 1610 के बीच की। उस समय हंगरी साम्राज्य था। इस साम्राज्य का राजा किंग मथायस द्वितीय था। इसी साम्राज्य से जुड़ा हुआ था बाथरी परिवार। ये बाथरी परिवार भी शाही परिवार का हिस्सा था, क्योंकि इसी परिवार में हंगरी की रक्षा के लिए सबसे बड़े योद्धा हुआ करते थे। इसी परिवार का योद्धा था फेरेक नाइडसडी, जो तुर्कों के साथ हुए युद्ध में हंगरी का हीरो साबित हुआ था। इस वजह से ये परिवार एक बड़े महल में रहा करता था और इस महल से आए आदेश को हंगरी का कोई सामान्य नागरिक मना नहीं कर सकता था। एलिजाबेथ बाथरी फेरेक नाइडसडी की पत्नी थी, जो बेहद ही खूबसूरत थी। एलिजाबेथ का एक आदेश और महल में नौकरों की लाइन लग जाती थी। लेकिन इसी एलिजाबेथ बाथरी को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड हो गया कि उसे जब कोई ये कह देता कि अब उम्र ज्यादा हो रही है, बस इसी बात से वो गुस्सा हो जाती थी। वो पिशाच और ना जाने ऐसी कितनी किताबों पर भरोसा करती थी जिसमें इंसानों को मारकर अपनी इच्छा पूरी करने की बातें होती थी। किसी के मुंह से ये कहते हुए सुन लिया था कि एक राजकुमारी कभी कुंवारी लड़कियों के खून से नहाकर हमेशा जवान और खूबसूरत रहती थी। बस इन्हीं बातों से एलिजाबेथ पर सनक सवार हो गई। अब वो सोचने लगी कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के ताजा खून से नहाएगी तो वो हमेशा जवान रहेगी। बस इसी सनक को पूरा करने में वो खुद ही शैतान बन गई। अब अपने महल में वो 3 नौकरों की मदद से अपनी सनक को पूरा करने लगी। इसके लिए उसने शुरुआत में उन लड़कियों को निशाना बनाया जो गरीब परिवार से होती थी, उम्र 16 के आसपास होती थी। उन गरीब कुंवारी लड़कियों को महल में काम करने के लिए बुलाया जाता था, फिर कभी उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। अब इस बाथरी परिवार का हंगरी साम्राज्य से सीधा रिश्ता था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर सवाल उठाए। दूसरी बात ये भी थी कि गरीब लड़कियों को काम मिल जाता था, पर यह नहीं पता था कि उन लड़कियों को उस महल में कितनी खौफनाक यातना दी जाती थी। कहा जाता है कि एलिजाबेथ उस समय भी कुंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी जब उसका पति जिंदा था, लेकिन साल 1604 में पति की मौत के बाद वो पूरी तरह से शैतान बन गई। अब वो ऐसी यातना देने लगी थी जिसे जानकर लोगों की रूह कांप जाती थी। एलिजाबेथ ने स्लोवानिया के चास्चिस स्थित अपने महल को मौत का महल बना दिया था। कहा जाता है कि पति की मौत से पहले वो कुंवारी लड़कियों को मारकर उनका खून निकालकर उसी से नहाती थी, लेकिन पति की मौत के बाद उसे लड़कियों के नाजुक अंगों से इस कदर नफरत हो गई कि मारने से पहले वो उन्हें तड़पाती थी। लड़कियों को जंजीर से बांधकर उनके हाथ और पैरों को गर्म लोहे से जला देती थी। कभी खुद उनके चेहरे और ब्रेस्ट को दांतों से काटती थी। किसी लड़की के नाखून अच्छे दिखते तो उसे उखाड़ देती थी। कई बार बिना कपड़ों के बदन पर बर्फ वाला पानी डालती थी, तो कभी नंगे बदन ही ठंड में छोड़ देती थी। कई बार तो वो उनके बदन पर शहद लगा देती थी ताकि कीड़े उन्हें बुरी तरह से काट सकें। अगर कोई लड़की खूबसूरत होती तो उसके स्तन यानी ब्रेस्ट और उसके
चेहरे को भी काटकर मांस के टुकड़े निकाल देती थी। दावा तो ये भी किया जाता है कि एलिजाबेथ कैंची से लड़कियों के नाजुक अंगों को काट देती थी। कई बार प्राइवेट पार्ट को भी कैंची से काट देती थी। इससे भी ज्यादा भयावह और दरिंदगी से वो यातना देती थी जिसे हम शब्दों से नहीं बता सकते हैं। एलिजाबेथ पहले गरीब परिवार की लड़कियों को ही महल में बुलाती थी, लेकिन वो लड़कियां फिर कभी घर नहीं लौटती। इस तरह धीरे धीरे लड़कियों में कमी आने लगी। इसे देखकर एलिजाबेथ ने अमीर परिवार की लड़कियों को भी महल में आने का हुक्म दे दिया। जब अमीर परिवार की लड़कियां भी घर नहीं लौट पाती तो लोगों को शक होने लगा। उसी बीच कुछ ऐसी लड़कियां थीं जो किसी तरह एलिजाबेथ की यातना से बचकर महल से भागकर बाहर आ गईं। उनकी आप बीती सुनने के बाद धनी परिवार के लोगों ने इसकी हंगरी किंग से शिकायत की। इसकी जानकारी हुई तो गांव के गरीब लोगों ने भी हिम्मत दिखाते हुए हंगरी किंग मथायस द्वितीय से शिकायत कर दी। इसे हंगरी किंग ने गंभीरता से लिया और अपने बेहद ही खास अधिकारी से जांच कराई। साल 1610 में जांच शुरू हुई। इसमें यातनाओं की पुष्टि हुई। जब एलिजाबेथ के महल में देखा गया तो वहां कई गुप्त कमरों को टॉर्चर हाउस बनाया गया था। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों से बंधी हुई थी। इनमें कई लड़कियां जिंदा थीं तो कई तड़प तड़प कर मर चुकी थी। मौके से ही राजशाही सेना ने एलिजाबेथ पाथरी और उसके सहयोगी तीनों नौकरों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस दिल दहलाने वाली वारदात के लिए तीनों नौकर को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। इसलिए उसे ताउम्र एक कमरे में बंद रखने की सजा दी गई। उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने आखिरी सांस ली। इस तरह 1610 में गिरफ्तारी के 4 साल बाद उसने दम तोड़ दिया। एलिजाबेथ पाथरी के बारे में कहा जाता है कि इसने 1590 से 1610 यानी 20 सालों में 650 से ज्यादा कुंवारी लड़कियों की तड़पा कर हत्या कर दी थी। इन लड़कियों की हत्या के बाद उनके खून को बाथ टब में निकालकर उसी में वो घंटों देर तक नहाती थी। हालांकि हंगरी किंग के आदेश पर हुई जांच में ये दावा किया गया कि सिर्फ 80 लड़कियों की हत्या की गई थी। एलिजाबेथ पाथरी पर अब तक कई किताबें और फिल्में भी बन चुकी हैं। एलिजाबेथ के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया की अब तक की सबसे खूंखार महिला सीरियल किलर थी। तो दोस्तों, आज की कहानी दुनिया के एक बेहद ही खूंखार सीरियल किलर की कहानी थी, जिसने खुद को सुंदर दिखने के लिए 650 से भी ज्यादा कुंवारी लड़कियों की हत्या कर दी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।